हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण अकेडमी फैमिली में। तो दोस्तों, सभी को पता है कि जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान की सीरीज़ स्टार्ट हो गई। आज मेरा संविधान का दूसरा वीडियो है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो वो आप देख लीजिए। 20 दिन की क्लास में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपका कवर होने वाला है। दोस्तों, लॉकडाउन लगा हुआ है, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़रूरत पड़े तो ही घर से बाहर निकलिए, नहीं तो घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, 20 दिन में आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर होने वाला है। पूरा कवर होने वाला है, तो आप अच्छे से पढ़िए। आज हम बात कर रहे हैं संसद के बारे में, और संसद के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे कि वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, संसद से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में। पॉलिटी पढ़ने में मज़ा आने लगेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपने हमारी 20 दिन की क्लास ले ली तो। आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं आज संसद के बारे में। तो संसद कौन से आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 79। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, सरल। तो सात से संसद, राज से राज्यसभा और ला से लोकसभा। और ये तीनों जो अनुच्छेद है 79, 80 और 81 हैं। संसद जो बनी होती है वो 3 अंकों से बनी है, 3 अंगों से। पहली राज्यसभा, दूसरी लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। कोई सा भी विधेयक आता है राष्ट्रपति के साइन बिना नहीं हो। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये पूरी की पूरी संसद भवन है, ठीक है ना। ये आपके लोकसभा है, ये राज्यसभा। और बीच में जो आपका है, जैसे कोई प्रतिनिधि आता है बाहर से जो भाषण देता है, वो यहाँ पर देता है आपका, ठीक है। तो संसद कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 79, 79 पे। और राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में? 80 में। और लोकसभा 81 में। चलो आगे बात कर लेते हैं। तो पार्लियामेंट, संसद के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? फ्रेंच भाषा से लिया गया है। संसद की जननी ब्रिटेन को कहते हैं। किसको कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? ब्रिटेन को कहते हैं। संसद के कितने अंक के एग्जाम में पूछा जाता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो राज्यसभा आपका बड़ा सदन है, लोकसभा छोटा सदन है, और राष्ट्रपति। इसके बारे में और बात कर लेते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अंग कितने होते हैं संसद के, तो 3 अंक होते हैं। और अगर आपसे पूछे कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो आपके कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। भारतीय संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस ने व हार्वर्ड वेकर ने किया था। तो दोनों क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। एडविन लुटियंस और हार्वर्ड वेकर, इन्होंने क्या किया था? भारतीय संसद भवन का निर्माण किया था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझ में आ गया। पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया, और संसद की जननी कौन से देश को कहा जाता है? ब्रिटेन को। संसद के कितने अंग है? 3 अंक है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगर पूछे कि कितने सदन होते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा, तो 2 सदन होते हैं। और बात कर लेते हैं। संसद की बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। तो मैंने आपको एक वीडियो डाल रखा है, आप वीडियो ज़रूर देखिए। नया संसद भवन जो 2022 में बनकर तैयार होगा, तो उसका कितना एकड़ में फैला हुआ है, कितना पैसा खर्च हुआ, कौन सी कंपनी ने उसका ठेका लिया है, तो ये पूरा का पूरा वीडियो मैं डाल चुका हूँ। इसलिए संसद के 2 वीडियो और डले हुए हैं, इसलिए आप उसको ज़रूर देखिए। संसद की बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और बात कर लेते हैं भारतीय संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद में भाषण देने वाले अमेरिका के 4 राष्ट्रपति हैं। तो डी आइजनहावर, ये आपका 1959 में आए थे। फिर जिमी कार्टर, ये 1978 में आए थे। और विल क्लिंटन, ये 2000 में आए थे। और बराक ओबामा 2010 में। तो ये 4 राष्ट्रपति, वैसे एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता, अगर पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखना कि 4 राष्ट्रपतियों ने क्या दिया था? भाषण दिया था। तो ये पूरा का पूरा कवर हो गया। चलो और बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, संसद के सत्र। तो संसद के कितने सत्र होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स?
सत्र, ये आपका एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। तो 3 सत्र होते हैं, एक बजट सत्र, एक मानसून सत्र और एक शीतकालीन सत्र। तो आपका ये भी पूछा जाता है कि संसद का सबसे बड़ा सत्र कौन सा है, तो बजट सत्र, जो फरवरी से मई तक चलता है। दूसरा आपका मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर, और तीसरा जो सत्र है वो शीतकालीन सत्र है जो नवंबर से दिसंबर के बीच चलता है। तो सभी को समझ में आया, ये 3 सत्र हैं। अगर सबसे छोटा पूछे तो शीतकालीन सत्र और सबसे बड़ा पूछे तो बजट सत्र। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट लोकसभा और राज्यसभा, जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लोकसभा और राज्यसभा से एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, सब में आपका क्वेश्चन आता है। तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात कर लेते हैं। तो लोकसभा क्या होती है और राज्यसभा क्या होती है, इसके बारे में। तो एक तरफ आपको जो दिखाई दिया वो लोकसभा है और एक तरफ जो आपको दिखाई दे रहा वो राज्यसभा है। तो लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, तो राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से, हाउस ऑफ पीपुल के नाम से लोकसभा को जाना जाता है, और काउंसिलिंग ऑफ स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है, राज्यसभा को। जनता का सदन के नाम से लोकसभा को जाना जाता है, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि यहाँ पर बैठता है। जनता के द्वारा सीधा चुना गया प्रतिनिधि लोकसभा में बैठता है। राज्यसभा में विधानसभाओं की राज्यसभाओं से चुने गए सदस्य बैठते हैं। चर्चित लोगों का सदन के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है। प्रथम सदन के नाम से लोकसभा को जाना जाता है, और राज्यसभा के द्वितीय सदन के नाम। अस्थायी सदन होता है लोकसभा, अस्थायी सदन होता है लोकसभा, और स्थायी सदन होता है राज्यसभा। अस्थायी क्यों होता है, स्थायी क्यों होता है, आगे हम बड़ी बातें करने वाले हैं। युवाओं का सदन लोकसभा और बड़ों का सदन राज्यसभा। तो आपने पढ़ा होगा, तो इतनी सारी बातें नहीं पढ़ी होगी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो निम्न सदन ये आपका लोकसभा हो गया और राज्यसभा। अब इसके अंदर की बातें जान लेते हैं, क्या हो गया देख लेते हैं। लोकसभा में सदस्यों की संख्या। अब बात कर रहे हैं हम लोकसभा की पूरी संपूर्ण जानकारी। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये अपडेट है, अभी संविधान संशोधन होगा, सब अपडेट करके मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है अधिकतम, तो 552। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी अधिकतम, 552, जिसमें से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 550 होते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन। ये अभी वर्तमान में इसको ख़त्म कर दिया गया। जो साइड से आपको डायग्राम दिखाई दे रहा उसमें मैं आपको बताऊंगा। अब 550 में से राज्यों में से 530 चुने जाते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों में से 20। तो समझ में आ गया क्या बोला। लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम होती है 552, और राज्यों और केंद्रों को मिलाकर 550 होते हैं, ठीक है ना। 530 राज्यों से लिए जाते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों के। अब ये 2 एंग्लो इंडियन हैं, इधर देख लेते हैं। संविधान संशोधन मैंने आपका वीडियो डाल रखा है, उसमें पूरा का पूरा आपको पता है। संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत, ये जो संविधान संशोधन है 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब ख़त्म कर दिया गया। किसका आरक्षण ख़त्म कर दिया गया, एंग्लो इंडियन का आरक्षण ख़त्म कर दिया गया। तो अधिकतम जो संख्या रह गई अब 550 रह गई, जिसमें से 530 केंद्र की और इसके बाद में राज्य की हो गई। 530 राज्यों की है और 20 केंद्र शासित प्रदेशों की। तो इस बार किसको ख़त्म कर दिया, एंग्लो इंडियन को ख़त्म कर दिया। क्लियर है। तो सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है, 550। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सदस्यों की संख्या। तो वर्तमान की बात कर लें, ये तो अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट में बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या 545 है, जिसमें से 2 को हटा दिया गया तो 543 है। वर्तमान सदस्यों की संख्या में से 530 राज्यों से चुने गए हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों में से। अब आपको बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये हाल ही में अभी आपका पता है केंद्र शासित प्रदेश था,
जम्मू कश्मीर एक राज्य था जो आर्टिकल 370 के अंतर्गत आता था। इसको ख़त्म कर दिया गया। 29 राज्यों की जगह 28 राज्य बन गए, ठीक है ना, और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये -6 जो आपको दिखाई दे रहा, अगर इसको हटा देते हैं, जैसे कि अभी 29 राज्य थे, 28, तो 524 वर्तमान में सीटें हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी है, 19, क्योंकि ये किस में जुड़ जाएगी, केंद्र शासित प्रदेश में। अगर इसमें 6 प्लस कर देते तो 19 हो जाती है, ठीक है। ये आपको डायग्राम सहित मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। जम्मू कश्मीर में 5 है और लद्दाख में 1। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आपकी हो गई लोकसभा। अब हम बात कर लेते हैं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में। तो अधिकतम राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 550। ये तो आपकी लोकसभा में, कन्फ्यूज मत होना, लोकसभा में होती है 550, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की। अगर कुछ गलत भूल जाता है तो अपना छोटा भाई समझ के उसको माफ़ कर दिया करो, जल्दी जल्दी में भूल जाता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। तो अधिकतम संख्या जो है 250 है। राज्यों में अधिकतम संख्या कितनी है, 250, जिसमें से 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए, और 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे। अब थे क्यों बोल रहे, क्योंकि ये भी, इसका आरक्षण भी खत्म कर दिया। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 थी। 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए, और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और 12 जो मनोनीत किए जाते हैं वो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के सदस्यों में से सदस्य होना जरूरी था। अब वर्तमान में बात कर लेते हैं, वर्तमान में 8 प्रेजेंट में, ठीक है ना। तो वर्तमान में 245 सदस्यों की संख्या है राज्यसभा में, जिसमें से 233 आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से आते हैं, और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये तो राज्यसभा के सदस्यों के बारे में जानकारी हो गई। अधिकतम कितने, 245, और अधिकतम आपके 250 हैं, और वर्तमान में पूछ लिया जाए तो वर्तमान में आपके 245। चलो और बात कर लेते हैं। अब जो लोकसभा का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 81 में किया गया, और राज्यसभा का जो वर्णन किया गया वो अनुच्छेद 80 में किया गया, ठीक है ना। आपको पता है राज्यसभा आपका उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन। अब लोकसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, और इसको भंग किया जा सकता है। अब भंग का क्या मतलब है, तो हर 5 साल में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, तो इसको भंग किया जाता है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, तो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष हो, सरकार के किसी भी लाभ के पद पर ना हो, पागल व दिवालिया ना हो, और जनता का सदन लोकसभा को कहते हैं। तो लोकसभा की योग्यता क्या होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष हो, सरकार के किसी भी लाभ के पद पर ना हो, और पागल व दिवालिया ना हो, और ये जनता का सदन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं हम राज्यसभा की। तो ये मैं प्यारे स्टूडेंट बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझा रहा हूँ डायग्राम से, और इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। 20 दिन की क्लास में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपका ख़त्म होने वाला है। अब बात कर लेते हैं राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो आपका 6 साल का होता है, और इसको भंग नहीं किया जा सकता। अब भंग कैसे नहीं करते हैं, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं। ये हम आपको अभी समझाने वाले हैं। अब इसकी योग्यता, भारत का नागरिक हो, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु, सरकार के किसी भी लाभ के पद पर ना हो, पागल व दिवालिया ना हो, और शिक्षितों का सदन इसको कहा जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको एक तरफ लोकसभा है और दूसरी तरफ राज्यसभा है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
और बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। इसका चुनाव कैसे होता है? तो इसका चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। चुनाव में जनता भाग लेती है। कैसा चुनाव होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है और चुनाव में जनता भाग लेती है और सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष में होता है। अभी जो हाल ही में जो चुनाव हुआ है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार बनी है, वो लोकसभा में आपकी पूछ लिया जाए किसकी सरकार है, तो बीजेपी की सरकार है। 2019 से 2024 का कार्यकाल रहेगा नरेंद्र मोदी जी का। इसके बाद में फिर चुनाव होगा, जनता का प्रिय नेता चुनकर आएगा, जो भी आपका नेता प्रिय आपको लगता है। अब राज्यसभा की बात कर लेते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या समझते हैं? तो वो अभी हम समझाने वाले हैं। चुनाव में विधायक और एमएलए भाग लेते हैं। जनता द्वारा विधायक चुने जाते हैं, ठीक है ना, और विधायक के द्वारा राज्यसभा में पहुंचा जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। कैसे होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? जैसे हम बात कर लेते हैं, ये 2020 है। अब 2020 में से 2022 तक 1/3 सदस्यों का कार्यकाल होता है, ठीक है ना। इसके बाद में फिर ये 2024 में आ गए, फिर 2026 में, इस तरीके से 2028 में और 2030 में। जिसका आपका कार्यकाल 2020 में था, उसका कब तक चलेगा? 2026 तक। 1/3 सदस्यों का अवकाश क्या कर लेते हैं, वो ग्रहण कर लेते, लेकिन 2020 से 2026 तक तो कार्यकाल कितना हो गया? जो सदस्य 2020 में आए था उसका कार्यकाल कब तक है? 2026 तक। तो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। समझ में आया होगा? ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। और बात कर लेते हैं अब लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं लोकसभा के पदाधिकारी। तो लोकसभा के जो पदाधिकारी है वो कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 93 में दिया गया है। एक तो अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष। तो बात कर लेते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम जो स्पीकर होता है लोकसभा में, वो अस्थायी अध्यक्ष होता है। कौन सा होता है? अस्थायी अध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और प्रोटेम स्पीकर को का काम लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। और वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार थे। तो कौन थे वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर? वीरेंद्र कुमार थे। इनका कार्यकाल क्या होता है? नए सदस्यों में को शपथ दिलाना। और अध्यक्ष स्पीकर क्या होता है? लोकसभा के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेना पड़ता है, एक ही बार शपथ लेना पड़ता है। और अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष किसको देते हैं? अध्यक्ष को देते हैं। और वर्तमान में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। तो ये आप समझ में आ गए लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में। अब बात कर लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और अधिकार क्या होते हैं। तो मैंने बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ और पूरा का पूरा आपका कवर होने वाला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे वीडियो मिले, 20 दिन तक कंटिन्यू क्लास चले, तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहना चाहिए। अपने स्टेटस लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पहुँचाइए। लॉकडाउन लगा हुआ है, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो। और बहुत ही जल्दी हम मैथ भी आपको पढ़ाने वाले हैं। लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना। लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति जब संयुक्त अधिवेशन बुलाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। जब किसी विधेयक पर निर्णय न निकल पा रहा हो तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। जैसे कोई सा भी आपको विधेयक लागू करना है या कोई सा भी लाना है, तो वो निर्णायक मत कौन दे सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का कोई सदस्य 60 दिनों तक बिना अनुमति के लिए संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। पहले लोकसभा अध्यक्ष आपका बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावल। और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ये मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार।
चलो आगे बात कर लेते हैं राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में। तो राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में अनुच्छेद 89 में दिया है, 89 में, ठीक है ना। इसके बारे में राज्यसभा में सभापति होता है और राज्यसभा के पदाधिकारी आर्टिकल 89 में है। सभापति होता है और उप सभापति के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। सभापति संसद का सदस्य नहीं होता है, इम्पोर्टेंट है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उनका कार्य करेंगे। सभापति उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। वर्तमान में समय में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो वेंकैया नायडू। और वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। चलो आगे बात कर लेते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के ऐसे ही वीडियो मैं डालता रहूँ, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।